आज हम लोग देखेंगे वेक्टर स्पेस। इसमें अगर मतलब कोई भी अगर फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग कब वेक्टर स्पेस बोलेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन देते हैं कि वेक्टर स्पेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि एक नॉन एम्प्टी सेट वी लेते हैं और उसमें हम लोग दो ऑपरेशन करेंगे, एक होगा इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ऑपरेशन में क्या होगा कि वी क्रॉस वी, वी को यहाँ पर एक वेक्टर है, तो अगर कोई वी प्लस वी वेक्टर से अगर उसका रिजल्ट वी आया है तो सच दैट क्या होगा कि इसके प्लस में अगर हम लोग दो एलिमेंट्स लिए एक्स वाई और उसको प्लस करने पर भी उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आ रहा है, बिलोंग कर रहा है बी से, तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटरनल ऑपरेशन। इसका तो कंडीशन है। और ये एक होता है डॉट वाला जो कि है जिसको जिसको हम लोग एक्सटर्नल ऑपरेशन बोलते हैं। तो अगर एक फील्ड से एक एलिमेंट ले और वी से अगर दोनों का रिजल्ट करने पर भी वी वेक्टर से बिलोंग कर रहा है वो, तो वो सेकेंड प्रॉपर्टीज को सेटिफाई करेगा। तो इस सेट ऑफ वेक्टर स्पेस, इसको हम लोग लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। और वही कुछ 5 प्रॉपर्टीज है, वही देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा 5 प्रॉपर्टीज है। पहला क्या होना चाहिए कि v जो वेक्टर है वो प्लस का बाइनरी ऑपरेशन में क्या होना चाहिए कि एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम लोग फॉर एनी एक एलिमेंट लेंगे जो कि वेक्टर से बिलोंग करेगा और फॉर ईच वन बिलोंग्स टू एफ, एक फील्ड से करेगा, देन सच दैट क्या होगा कि 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। 1 यहाँ पर क्या हो रहा है एक फील्ड का, और इसमें हम लोग एक्सटर्नल ऑपरेशन कर रहे हैं वेक्टर का वी एलिमेंट से, तो यहाँ पर जो एक्स आ रहा है वो भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू वी, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हुआ एक। थर्ड वाला में क्या है कि फॉर एनी, अब हम लोग फील्ड से दो एलिमेंट लेंगे एंड एक से एक वी, तो सच दैट क्या होगा कि अब इन दोनों के बीच हम लोग यहाँ पर बाइनरी, यहाँ पर क्या रहेगा फील्ड का दो ऑपरेशन जैसे दिया रहेगा। यहाँ पर हम लोग जैसे डिनोट किए हैं *1 *2 से, तो यहाँ पर इसका क्या होता है कि अल्फा और बीटा के बीच में बाइनरी का सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई होगा, और ये फील्ड के दोनों एलिमेंट है इसलिए इस दोनों के बीच ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ। एंड एक्स क्या होगा इसके एक्सटर्नल है, तो यहाँ पर डॉट यूज किए इंटू एक्स। अब यहाँ पर एसोसिएटिव लो लगेगा, तो अल्फा इंटू बीटा एक्स, जो कि यहाँ पर एक्सटर्नल ऑपरेशन है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल ऑपरेशन है। तो ये अल्फा हो गया फील्ड का और ये बीटा हो गया फील्ड का। तो पहले इसमें देखते हैं कि बीटा हो गया फील्ड का और ये एक्स हो गया, ये हो गया वेक्टर का, ये हो गया फील्ड का। तो हम लोग देखते हैं कि अगर वेक्टर और फील्ड के बीच में अगर कोई डॉट ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है वी, यानी कि ये वी ऑपरेशन, इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो वी आएगा। और ये एक फिर फील्ड का यानी कि वी ऑपरेशन है, तो फिर वी और एफ का अगर हम लोग फिर से करते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन तो फिर ये आ रहा है वी, तो ये बिलोंग कर रहा है वी से, तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। एंड चौथा नंबर में दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या होता है कि फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, यहाँ पर दो एलिमेंट एक्स वाई के लिए अल्फा का के लिए, तो क्या होगा कि अल्फा एक्स वाई के बीच में एक इंटरनल ऑपरेशन होगा एंड अल्फा एक एक्सटर्नल ऑपरेशन की तरह होगा। अब इन दोनों का हम लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे, यानी कि अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। अब ये भी वैसे ही अल्फा हो गया फील्ड का और एक्स हो गया वेक्टर का, तो ये भी हो गया फील्ड इंटू वेक्टर क्या होता है हम लोग का वेक्टर, तो भी वी प्लस वी, तो वी प्लस वी भी बिलोंग्स टू वी, वी प्लस वी बिलोंग्स टू वी, तो हो जाएगा ये। इसका सेकेंड क्या होगा कंडीशन कि फॉर एनी अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी एफ, सॉरी एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू वी, देन अब क्या होगा कि अल्फा एंड बीटा के बीच में एक ऑपरेशन होगा, इंटरनल ऑपरेशन होगा, इंटरनल ऑपरेशन होगा जो कि होगा फील्ड का फर्स्ट ऑपरेशन, देन अल्फा इसका बाइनरी सेकेंड ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन इंटू बीटा आई इंटू इसका एक्सटर्नल ऑपरेशन होगा एक्स के। फिर इसमें हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूशन लो करेंगे, यानी कि अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, इसका भी सेम